हेलो गाइस, वेलकम टू कैम्बिंग क्लास। आज हम इस इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज में मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी होता क्या है, यानी पैसा क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपको जो पैसा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और पहले आज 20-30 साल पहले या 50 साल पहले, 100 साल पहले की बात है। इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि मेरे पास कोई कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी है, कोई हमारे पास सामान है और उसके बदले कुछ और सामान हम ले रहे हैं। अभी कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले भी आप लोग देखे होंगे, जैसे गांव में कुछ बेचने के लिए आता था, जिसके लिए हम अगर ये गेहूं या चावल वगैरह देते थे, उसके बदले हमें कुछ और चीज़ें मिलती थी। ठीक है, तो मानो कि अगर उसको गेहूं चाहिए तो आपको फ्रूट देगा। ठीक है, अगर उसको गेहूं अगर चाहिए, चावल चाहिए, तो फिर आपको जो भी कमोडिटीज़ उसके पास है वो देगा। ठीक है, टाइम के साथ कभी कभी क्या होता है, कोइंसिडेंस होता है। कोइंसिडेंस की मतलब क्या है? कोइंसिडेंस का मतलब ये हो जाता है कि उसके भी पास गेहूं है, उसके पास ऑलरेडी गेहूं है और आप गेहूं लेकर जा रहे हो कि भाई मुझे ये गेहूं से ये सामान चाहिए। ठीक है, बट उसको गेहूं नहीं चाहिए। कोइंसिडेंस हो गया यहाँ पे। जब उसको गेहूं नहीं चाहिए, ठीक है, आपके पास गेहूं ही है कि ये दे करके वो सामान लेना है, तो उस सिनारियो में क्या होगा कि आपको वो सामान नहीं मिल सकता है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, अभी जो पहले दिक्कतें जो आ रही थी, जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे थे, जैसे डबल कोइंसिडेंस का जो सिनारियो है, अगर वो आ रहा था तो हमें दिक्कत हो रहा था। तो अभी क्या है, जो मनी हमारा है, तो अगर मनी हमारे पास है तो दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कम्युनिटी हमें चाहिए तो यहाँ पे कोइंसिडेंस का जो हमारा था वो ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे जो चाहिए हम देंगे पैसा और हम वो परचेज कर सकते हैं, इसको मनी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर हमें कुछ भी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, बिस्किट चाहिए, मान लो ये बिस्किट चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये सामान देंगे हम, अगर गेहूँ दे रहे हैं इसके बदले में बिस्किट मिलेगा। अभी क्या होता था, मैं पैसा दूंगा, कितने का बिस्किट है वो बताएगा और पैसा मैं दूंगा और हमारा बिस्किट मिल सकता है। ठीक है, इसमें मनी में क्या होता है, इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उतने पढ़ने के टाइप्स का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम एक फियाट मनी देख लेते हैं, कमोडिटी मनी देख लेते हैं। फियाट मनी एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कमोडिटी मनी और फियाट मनी में क्या होता है। कमोडिटी मीन्स क्या हो गया, कमोडिटी मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे ये गोल्ड है और यहाँ पे सिल्वर है। ठीक है, तो इसका गोल्ड का और सिल्वर का इसका ये क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, इसका अपना वैल्यू है, ये गोल्ड का अपना वैल्यू है, सिल्वर का ये वैल्यू है। ठीक है, कि इसको मार्केट में जाएंगे तो इसका अपना वैल्यू है। ठीक है, इसको कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा अगर मार्केट में ले जाएं, अगर हमें चाहिए कोई चीज़ तो मिल सकता है इसका, इसको कमोडिटी मनी बोलते हैं जनरली। ठीक है, अगर हम ये फियाट मनी क्या होता है, मान लेते हैं एक पेपर है, एक पेपर हम लेकर के किसी भी दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि भाई वो मुझे चाहिए, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। कोई कॉइन्स लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई वो तांबे का, ये लोहे का कोई कॉइन्स लेकर गए और बोले कि भाई ये चाहिए, तो कोई देगा? नहीं देगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करी, वो यहाँ पे लीगल टेंडर प्रोवाइड कराती है, लीगल वो गारंटी प्रोवाइड कराती है कि मैं ये पैसा, मतलब यहाँ पे लिखा भी रहता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का प्रदान करता हूँ, और जो गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर होता है। जैसे पहले जा शक्तिनाथ दास थे, अभी का गवर्नर कौन था आप लोग बताओ, आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा है अभी गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के। तो अभी क्या है कि हमारा फियाट मनी, क्या फियाट मनी को क्या बोलता है, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मीन्स क्या, कि जो भी इस पे हमारा गवर्नमेंट गारंटीड करती है कि ये पैसा से आप कुछ खरीद सकते हो। ये पैसा गवर्नमेंट बोलती है कि मैं ये दे रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ कि इसका भी वैल्यू इतना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट वैल्यू बताती है कि इस पैसे का इतना वैल्यू है और मैं गारंटी देता हूँ। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पे इसका क्या, लीगल टेंडर गारंटी प्रोवाइड कराती है, तो इसके लिए हमारा ये पैसा क्या होता है, ये फॉलो होता है जो। ठीक है, अभी इसमें होता है मेटेलिक मनी भी होता है। और मेटेलिक मनी जैसे होता है, मेटेलिक मीन्स क्या, जो कॉइन्स हो गया, अभी 10 का कॉइन्स आप लोग देखे होंगे, 5 का कॉइन्स है, जो 5 रुपीज़ का कॉइन्स अभी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, 1 रुपीज़ का कॉइन्स है, 2 रुपीज़ का कॉइन्स है। ये सारे कॉइन्स जो है, इसका जो मोनोपोली है, ठीक है, इसका जो मोनोपोली है किसके है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के ही पास है ये मिंट, यानी ये बनाने का, ये कॉइन्स कौन बनाता है,
ये जनरली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कॉइन्स बनाता कौन है, तो कॉइन्स हमारा कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये जो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स है, ये सारा जो कॉइन्स है ये कौन बनाता है, यहाँ पे क्या है, सीतारमन दिया हुआ है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन। तो इन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट बनाती है ये कॉइन्स। ठीक है, और जो यहाँ पे ये जो पैसा आपका हो गया, ये पेपर जो मनी है ये, ठीक है, तो ये जो पेपर मनी है ये सारा जो इसको बनाने का किसको है, ये आरबीआई गवर्नर, यानी यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का नाम दिया है संजय मल्होत्रा। तो ये आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आरबीआई बनाती है क्या, जितना भी हमारा नोट्स है, ठीक है, पेपर मनी है, एक रुपया का जो नोट्स पहले आते थे तो वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते थे। बाकी ये सारे नोट्स हैं ये कौन बनाते हैं, पेपर मनी, ये सारे आरबीआई बनाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ये 500 के नोट, ठीक है, और 100 के नोट को क्या किए थे, इसको डीमोनेटाइज, इसको क्या डीमोनेटाइज, यानी इसको बंद करके दूसरा चालू करने के लिए बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन मीन्स क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस, मतलब कि जो अभी चल रहा है करेंसी, तो वो सर्कुलेटिंग से डिसकंटिन्यूएशन कर देंगे, तो डिसकंटिन्यूटी कर देंगे अगर सर्कुलेटिंग से, तो उसको बोलते हैं क्या, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन इसमें क्या होता है, जो लीगल टेंडर अभी जो हमने बताया कि जो लीगल टेंडर प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो वो अपना जो लीगल टेंडर यहाँ पे जो प्रोवाइड कराती है, तो इस जो डेट बता देगी कि इस डेट से ये जो हम लीगल टेंडर जो प्रोवाइड कराते थे पेपर पे, वो हमारा क्या है, इनवैलिड रहेगा। इनवैलिड मीन्स इसको बोलते हैं, फिर अब ये डिसकंटिन्यूटी हो गया यहाँ से। ठीक है, ये आप लोग समझ लिए, 2016 में ही हुआ था ये। उसके बाद से हम मनी के बारे में आगे हम बढ़ते हैं, तो डिपॉजिट मनी होता है। तो डिपॉजिट कहाँ हम जनरली करते हैं, बैंक में करते हैं। उसमें दो प्रकार का होता है, जैसे डिमांड डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। और डिमांड डिपॉजिट को आपको पता है, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट भी हो गया। ठीक है, ये करंट अकाउंट भी होता है और आपका सेविंग अकाउंट भी होता है। इसमें क्या होता है कि दे आर पेएबल बाय द बैंक ऑन द डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर वेन एवर अकाउंट होल्डर नीड्स ए मनी। ठीक है, दे कैन विड्रॉल फ्रॉम देयर बैंक। ठीक है, वो बैंक से जा करके विड्रॉल कर सकता है जहाँ पे उसका अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टाइम डिपॉजिट करके आता है। टाइम डिपॉजिट में अभी क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे होता है फिक्स डिपॉजिट हो गया। फिक्स डिपॉजिट पे हमारा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट रेट, तो डिपेंड करता है, वेरीज करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दैट हाउ मैनी इंटरेस्ट रेट दे आर गिविंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स पीरियड के लिए होता है। मान लेते हैं कि कोई 5 ईयर्स का है प्लान, ठीक है, 10 ईयर्स का प्लान है, 20 ईयर्स का प्लान है, 2 ईयर्स का प्लान है, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब मैच्योरिटी उस टाइम पे मैच्योरिटी हमारा होगा। अब मैच्योरिटी से पहले ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ परसेंट यहाँ पे 20% या 30% ये कट करके मिलता है, ये हमारा फाइन के रूप में ये कटता है। ठीक है, ये हो जाता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, अभी क्या होता है, मनी सप्लाई हम देखते हैं कि कैसे मनी सप्लाई हम सर्कुलेट होता है वहाँ से, जैसे आरबीआई से आया, गवर्नमेंट के द्वारा आया, फिर कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई में देखते हैं टोटल जितना हमारा सप्लाई हुआ है मनी का। ठीक है, टोटल मनी का जो सप्लाई हुआ है कंट्री में, इकोनॉमी जो कंट्री का इकोनॉमी है, एक गिवन टाइम यानी 1 ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, और कितना पब्लिक के पास है। ठीक है, अब इसमें सारे कुछ इंक्लूड रहेगा, यूनिट, बिजनेस यूनिट, प्राइवेट इंडिविजुअल, बिजनेस फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, ये सारा। ठीक है, अब इसमें हम ये इसमें जो हमारा आरबीआई गवर्नमेंट के पास जो है, आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको काउंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, डबल काउंटिंग का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो किसी इंडिविजुअल के पास है तो वो पैसा कहाँ डिपॉजिट करता है, वो पैसा कहाँ देगा, गवर्नमेंट, ये हमारा बैंक में देता है, बैंक में देता है, शेयर्स खरीदता है, तो ये शेयर्स खरीदता है, उसके पास वही पैसा, वो हम काउंट करेंगे फिर। ठीक है, बैंक में जमा करेगा वही काउंट, फिर अगर बैंक का हम काउंट कर रहे हैं तो डबल काउंटिंग हो गया, इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई जो है ना, ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल करेगा ये इन्फ्लेशन को। तो ये कुछ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो बोले कि भाई, बोलता है कि इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल करने के लिए हमारा
मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे जैसे मनी बैंकिंग पढ़ेंगे, तो इसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, वो आरबीआई यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जिससे हमारा सर्कुलेटिंग जो है मनी का वो हमारा ज़्यादा और कम हो, ठीक है। मान लेते हैं इन्फ्लेशन आ गया, तो इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, महंगाई। तो महंगाई को कम करना, ठीक है, और पैसा इंजेक्ट करना अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप हो गया है, तो वो हमारा आरबीआई का रेगुलेशन जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सारा हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा हमको पता है कि ये क्या है, अभी फंक्शन कैसे काम करता है मनी। तो मनी कैसे काम करता है, मनी काम कैसे करता है देखते हैं। ये क्या है, इसका स्टोर वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। स्टोर वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड और डिफर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड और डिफर्ड का मतलब होता है कि ये मनी फैसिलिटी देती है नॉट ओनली द करंट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। ये करंट ट्रांजेक्शन की नहीं, बट ऑल्सो क्या करती है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो अभी हमारा जो मनी है, तो ये क्या है, लिबरेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी मतलब ये अभी हम यहाँ पे रैपिडली एक्सेप्टेड है, कहीं भी जाएंगे तो एक्सेप्ट रहेगा कि हाँ भाई क्या है, तो मनी एक्सेप्ट हो जाएगा पैसा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, इजीली डिविजिबल होगा। इजीली डिविजिबल होगा मतलब लेते हैं कि 5,000 है, 5 लाख है, तो ईजिली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको करेंसी नोट्स मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से हाई वैल्यू होता है इसका इसका रिलेटिव टू वेट। अगर वेट देख रहे हैं तो मान लेते हैं वेट इसका क्या है, 2 ग्राम है। लेकिन अगर हमारे 2,000 का नोट है, तो 2,000 का नोट है यहाँ पे, और वेट के से मतलब नहीं है, हमारा पेपर है यहाँ पे, गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या है, लेगर टेंडर का गारंटीज है। तो यहाँ पे क्या है, वेट मैटर नहीं करता। अभी वहाँ पे गोल्ड का लेते हैं तो गोल्ड और सिल्वर हो गया, अगर हम कमोडिटी मनी में लेते हैं तो इसका वेट हमारा मैटर करता है, ठीक है। अभी जो मनी सप्लाई में हम देखेंगे मेज़र कैसे करते हैं, मनी सप्लाई कहाँ पे है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे M1, आप लोग शायद नाम सुने होंगे, ठीक है। M1, M2, M3, M4, ये हम पढ़ेंगे सारा आगे चल करके, ठीक है। M1, M2, M3, M4, ठीक है। ये हमारा बताता है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है। जैसे M1 का अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, M1 का अगर मीनिंग समझना चाहते हैं, M1 एक्चुअल में होता क्या, इसमें क्या देखते हैं, करेंसी हमारा पब्लिक के पास कितना है। M1 में क्या देखते हैं, करेंसी हमारा पब्लिक के पास कितना है, ठीक है। वो चाहे हमारा क्वाइंस हो गया, नोट्स हो गया, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट जो हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, यानी हमारा पब्लिक के पास कितना पैसा है जो कैश है, ठीक है, करेंसी नोट है, ठीक है। उस करेंसी कैश में मतलब क्या, हमारा करेंसी यानी नोट्स भी हो गया और वहाँ पे कॉइन्स भी हो गया, प्लस जो हमारा डिमांड डिपॉजिट यानी जो सेविंग अकाउंट बोलते हैं, बैंक के पास कितना है, वो हम अगर देखना हो तो M1 में वो देखते हैं। आगे हम M1, M2, M3 को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।